नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आज हम बात करेंगे केंद्र के एक ऐसे फैसले की जिसके बाद लगातार सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। अचानक देश का सियासी माहौल बदल गया है। जैसा कि आपको ज्ञात है, बीते दिनों पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर के देश भर में चर्चाएं हो रही थी। हर ओर सिर्फ इस चीज की बात की जा रही थी कि भारत कब पाकिस्तान को लेकर कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन कर सकता है। बीते रोज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर कई बैठकें हुई और इसके बाद ये कहा जा रहा था कि जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसा फैसला लेंगे जिसका स्वागत पूरा देश करेगा, क्योंकि सब कोई चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान को लेकर के अब सैन्य ऑपरेशन करके उस हमले को लेकर के बड़े ऐलान को उम्मीद किया जा रहा था। लेकिन जब कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और प्रेस ब्रीफिंग हुई तो जो ऐलान किया गया उसने सबको चौंका दिया। ये ऐलान था जातीय जनगणना कराने का। जी हाँ, हर कोई चौंक गया, लेकिन ज्यादातर लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। पहले आपको सुनाते बताते हैं कि किस तरीके से लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, ये फैसला बहुत जरूरी है। वहीं राहुल गांधी फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसे अपनी बड़ी जीत करार देते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो आंदोलन से लेकर के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वो जब पब्लिक के बीच गए जातीय जनगणना की पैरवी करते नजर आए। लिहाजा राहुल गांधी क्रेडिट लेने में पीछे नहीं हुए। उन्होंने यही कहा कि ये उनकी बड़ी जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है और बीजेपी उनकी लाइन पर आकर बैटिंग कर रही है, ये भी उनकी बड़ी जीत है। सडनली का सेंसस का अनाउंसमेंट किया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। समूचा विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे पर क्रेडिट लेने में पीछे नहीं। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी की पार्टी, हर कोई इस मुद्दे पर क्रेडिट लेता नजर आ रहा है। लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया, लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही विपक्षी खेमे से इसे अलग सियासी रंग दिया जाने लगा कि उन्होंने बीजेपी को मजबूर किया कि जातीय जनगणना कराई जाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से दोबारा की गई। धर्मेंद्र प्रधान साहब, जिन्होंने नेहरू राग एक बार फिर अलाप किया और ये कहा कि नेहरू कभी नहीं चाहते थे कि देश में जातीय जनगणना हो। आखिरी बार देश में जब जातीय जनगणना हुई वो 1931 में हुई, यानी आजादी से पहले, और उसके बाद ऐसा कभी किया ही नहीं गया। तो ये जो फैसला लिया गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ निश्चय का नतीजा है कि देश में अब जातीय जनगणना कराई जाएगी, क्योंकि हर जाति के सर्वांगीण विकास के लिए ये आंकड़े सबके सामने आए। बहुत जरूरी है कि वर्तमान में देश में कितनी जातियां हैं और उनकी स्थिति क्या है। देश की लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए जातिगत जनगणना की फैसला सामाजिक न्याय के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता की एक बहुत बड़ा कदम कल सरकार ने उठाई है। मित्रों, ये एक एकाएक निर्णय नहीं था। अगर पिछले 11 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सेवा की जो काम चल रही है, सबका साथ सबका विकास इस सरकार की सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। हमारी सारे कार्यक्रमों की योजनाओं की मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय ही रही है। समाज की सभी वर्गों तक लाभ, सुविधा, सहूलियत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। सियासत जोर से होगी, बिहार में चुनाव भी नजदीक है। मुमकिन है कि बिहार चुनाव में बीजेपी के इस फैसले का एनडीए खेमे को बहुत फायदा, लेकिन तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी और बाकी तमाम पार्टियां भी जातीय जनगणना कराने की हमेशा से हिमायती रही। ऐसे में जनता का भरोसा किसे? बड़ा सवाल है। आपके कमेंट्स का इंतजार।